तो हम किसी भी नंबर को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइन आता है। वैसे यहाँ पे इन्फिनिटी यूज करते हैं हम सिंबल, बट यहाँ पे अनडिफाइन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन और एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, इसके फर्स्ट 2 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए थे। जिसमें हमारे पास जो टाइप ऑफ फंक्शन थी वो थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको हमने अंडरस्टैंड भी किया था और उसको क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हमने जो पार्ट सॉल्व करने हैं वो है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 7, लास्ट पार्ट। तो जहाँ पे हमारे पास जो टाइप ऑफ फंक्शन है वो हमारे पास है रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल का वर्ड शायद आपने पहले सुना हो, तो ये छोटी क्लासेस में आप फाइंड करते होंगे नंबर्स का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल एक नंबर है हमारे पास 5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी इसका उल्ट, इसकी जो फ्रैक्शन बनती है उसको उल्टा दें, रिवर्स कर दें, यानी 5/1 है, इसको हम कर देंगे 1/5। तो ये दो नंबर क्या है, आपस में रेसिप्रोकल हैं। इसमें क्या होता है, फंक्शन भी हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, आपका पेज नंबर 189 बिल्कुल टॉप पे मौजूद है, ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन। तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है छोटी सी, ए रेसिप्रोकल फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a ओवर x वेयर a इज एन रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। तो फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, y इज इक्वल टू a ओवर x। अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन के नीचे आ जाएगा। अब जब वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे आएगा तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे बिल्कुल सेम पहले की तरह। अब देखें यहाँ पे y हमारा जो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, a हमारे पास कांस्टेंट है। इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3। अब वेरिएबल नीचे आ गया, ऊपर नंबर 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब इस फंक्शन की खास बात क्या होती है, इसकी एक खास बात है कि किसी न किसी नंबर पे वैल्यू पुट करने पे ये अनडिफाइन होता है, यानी इसकी वैल्यू नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो आप जानते हैं कोई भी नंबर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम फंक्शन लेते हैं 1 ओवर x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप x 0 पुट करेंगे तो जो हमारे पास y का आंसर आएगा वो अनडिफाइन आएगा, ठीक है। 1 ओवर 0 पे आप किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। आप बेशक चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, तो आई थिंक वहाँ पे वो सिंटैक्स एरर या मैथ एरर देता है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइन आता है। वैसे यहाँ पे इन्फिनिटी यूज करते हैं हम सिंबल, बट यहाँ पे अनडिफाइन होता है, ठीक है। सो जब भी हमारे पास वेरिएबल बार के फ्रैक्शन के नीचे आएगा और जो नंबर होगा हमारे पास 0 भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा, जब 3 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइन आएगी। तो इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट। वो भी लिखा हुआ है ग्राफ के अंदर, अगर आप देखेंगे ग्राफ बना हुआ है, एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एसिम्प्टोट इज ए लाइन दैट ए ग्राफ अप्रोचेस बट नॉट नेवर टच, ठीक है। ये भी ग्राफ के अंदर आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 3 को और उसको वैल्यूज पुट करके उसको ड्रा करते हैं। सो लाइट चली गई है, सो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट मैनेज करेंगे आप लोग। मैं कोशिश करूंगा इसको मजीद जो है एडिट कर दूं, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूं वीडियो की। तो अब वीडियो मैंने स्टार्ट की हुई थी तो बीच में लाइट चली गई, मैंने कहा इसको आप स्टॉप नहीं करते। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें थर्ड पार्ट में हमारे पास कौन सा फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, और आगे साथ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है हमारे पास कि x इज नॉट इक्वल टू 3, कि x आप 3 पुट नहीं कर सकते। जैसे ही आप 3 पुट करेंगे हमारा फ्रैक्शन के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इशारा मिलता है कि हम 3 से आगे पुट कर सकते हैं और 3 से पीछे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, आपने पुट क्या करना है। पहले तो हम क्या करते थे, 0 से आगे 2-3 वैल्यू और 0 से पीछे। तो यहाँ पे हमारा अब सेंटर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 यहाँ पे हमने पुट नहीं करना, ठीक है। 3 आप करें भी सही तो आंसर नहीं आना आपका, तो आपने 3 को छोड़ देना है, ठीक है। 3 से आगे 2-3 वैल्यू और 3 से पीछे। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 4, 5 एंड 6, ठीक है। और 3 से पीछे क्या आएगा हमारे पास, 3 को छोड़ दें, हमारे पास पीछे 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 3 आपने पुट नहीं करना यहाँ पे। 3 से पीछे भी 2-3 वैल्यूज और 3 से आगे भी 2-3 वैल्यूज। 3 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन होगा, यानी 3 पे हमारे पास एक लाइन बनेगी जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो y है वो क्या बन जाएगा, 1 ओवर 0 माइनस 3, यानी कि ये बन जाएगा -1 ओवर 3।
इसका आंसर माइनस में आएगा। इसको आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/3 नेगेटिव में आएगा तो सिंपली आपने डिवाइड करना है 1/3, तो ये हमारे पास 0.33 आ रहा है। तो 0.3 यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ -0.3। उसके बाद बिल्कुल सेम तरीके से आप x जो है 1 पुट करना है हमने, x = 1 पुट x 1 करें, y = 1/, x की जगह 1 आ जाएगा, 1 - 3 तो ये बन जाएगा 1/-2 बनेगा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट माइनस कहाँ लिखा था, ऊपर लिखा था, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। तो आंसर नीचे माइनस हो ऊपर हो बात एक ही होती है। आंसर इसका आएगा 1/2, आपको पता है हाफ होता है तो ये 0.5 में आ जाएगा, ठीक है, -0.5। उसके बाद आपने x जो है 2 पुट करना है, तो 2 पुट करें y के अंदर, y = 1/1 - 2 तो ये बन जाएगा 1/-1, तो 1 और 1 1 नहीं होता है, आंसर हमारा -1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 3 पुट नहीं करना, हमने 4 पुट करना है, तो x = 4 पुट करें, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 1/x - 3 है, यानी 4 - 3 आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे +1 बन जाएगा, तो आंसर इसका +1 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, तो इसके हमारे पास क्या आंसर आएंगे 1/x की जगह 5 आ जाएगा, 5 - 3 तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2 अगेन हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट हम पुट कर लेते हैं x = 6, तो y हमारे पास आ जाएगा 1/6 - 3, यानी कि ये बनेगा 1/3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.333 सो ऑन, तो हम इसको सिंपली 0.3 राइट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज आ चुकी हैं, अब टेबल में इनको पुट करते हैं ताकि हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकें। अब 0 पे हमारे पास आंसर क्या आया था, देखें 0 पे हमारे पास आया -0.3, ये आप राइट कर देंगे। और 1 पे क्या आंसर आया हमारे पास -0.5, और 2 पे हमारे पास आंसर क्या आया -1, 3 हमारे पास है नहीं, ठीक है, अनडिफाइंड। 4 हमारे पास यहाँ पे आंसर 1 आ गया। 5 पे हमारे पास कितना आंसर आ गया 0.5 आ गया, ठीक है, और 6 पे हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.3 आ गया पॉजिटिव का। तो ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या ड्रा करना है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो यहाँ पे मैंने x एक्सिस ड्रा कर दी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अब देखें y एक्सिस मैंने इस बार इस तरफ ड्रा किया है, क्यों ड्रा किया है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं x की वो देखें नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जगह कम थी तो मैंने इसको y एक्सिस को जरा इधर ड्रा किया है। आगे हमारी वैल्यू ज्यादा है तो मैंने इसको जरा इस तरफ बढ़ा के ड्रा किया, ये हमारे ऊपर होता है और इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने जो पॉइंट लगाए हैं जो 1 2 3 4 5 6 जरा बड़े लगाए हैं, और जो y वाले हमारे देखें कहाँ तक जा रहे हैं 1 0.5 0.3, यानी कि मैक्सिमम 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इंच की फॉर्म में लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगा लें आप लोग, यहाँ पे आप 2 लगा लें, ठीक है, नीचे भी आप इस तरह से -1 लगा लें, ठीक है, और -2 लगा लें, ठीक हो गया। चलें अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। हमारे पास x 0 है और y क्या है, यहाँ पे देखें x 0 और y हमारे पास है -0.3। x 0 यहाँ पे है और y हमारा -0.3, यानी कि -0 और 0 और -1 के दरमियान, यानी इसके अगर हम 10 पार्ट करें तो जो तीसरा पार्ट होगा वो क्या होगा 0.3 होगा। तो तकरीबन यहाँ पे होगा हमारे पास, मैं आइडिया लगा रहा हूँ, आप चाहें तो इसके 10 पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट x 0 और y -0.3। उसके बाद x 1 है और y क्या है -0.5। x 1 और y -0.5 यानी 1 और 0 के दरमियान, 0 और -1 के दरमियान क्या आएगा -0.5। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, तो ये हमारा 1 के ऊपर x और y हमारा ये आ गया, x 1 पॉजिटिव और y -0.5। उसके बाद x 2 है हमारे पास और y कितना आ रहा है -1 आ रहा है, x 2 हमारे पास आ रहा है और y क्या आ रहा है हमारे पास -1 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास x 2 और y -1, आई होप सो लाइन सीधी होगी, तो ये हमारे पास ड्रा हो गया। अब देखिए हमारे पास जो x3 है यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने x3 के ऊपर एक लाइन ड्रा कर देनी है। इस तरीके से आपने एक डॉटेड लाइन ड्रा करें, आपकी मर्जी है, या सिंपल लाइन ड्रा कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्या है एसिम्प्टोट है, यानी इस लाइन को हमने टच नहीं करना, ये आपने ख्याल रखना है। कौन से फंक्शंस में, रेसिप्रोकल फंक्शन में, खासकर जो हमारे पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है और पार्ट नंबर 7 है, इस लाइन को हमारा ग्राफ टच नहीं करेगा, ठीक है। अब 4 देखें, हमारे पास 4 पे वैल्यू क्या है x4 y1 है, x4 और y हमारा क्या है 1 है, ठीक है, x4 और y हमारा 1, इधर से देख लें आप लोग, ये इस लाइन के सामने आएगा, x4 है y हमारा 1, ठीक है। और उसके बाद x5 है और y हमारा क्या है 0.5 है,
यानी कि नीचे आ रहा है, ठीक है। x5 और y 1 और 0 के दरमियान सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट x6 है, हमारा y क्या 0.3 है, यानी 0.3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी ये 0 के थोड़ा सा ऊपर और दरमियान से नीचे, ठीक है। तो मैं इसको आइडिया से बना देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा फॉर एग्जांपल 0.3 है। ओके हो गया। आगे भी आप जा सकते हैं, अगर आपने पॉइंट आगे पुट की हैं 7 तो और करीब होता जाएगा हमारा ग्राफ जो है वो इस लाइन के और करीब होता जाएगा, टच नहीं करेगा इसको, ठीक है। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और इसको हम कहते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। अब इसको ड्रा कैसे करना है? ड्रा आपने ऐसे करना है कि ये हमारा है y एक्सिस, इसको तो हम साइड पर रख देंगे। असल चीज हमारी ये है, जो हमारे पास लाइन है ये हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट है और जो ये वाली लाइन है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो आपका ग्राफ जो है कभी 3 को टच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा था, 3 पे अनडिफाइन हो रहा था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो है, जो लाइन हमारी देखें यहाँ से इस तरफ आ रही है, अगर आप गौर करें तो, ठीक है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको इधर से कर्व देते आना है, ठीक है। और यहाँ से गुजारते हुए आपने इसको पॉइंट ज़रा बोल्ड कर देने हैं ताकि हमारा जो है नज़र आए यहाँ पे, और इसको आपने इस तरफ मोड़ देना है, ठीक है। और टच नहीं करना आपने, ठीक है। ये नीचे इस तरफ जा रहा है, ओके हो गया। और इधर हमारे पास क्या है, देखें वैल्यूज हमारी नीचे से ऊपर जा रही हैं, बढ़ रही हैं, इधर जा रही हैं, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेंगी। तो इसका मतलब हम यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से आप लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, कर देना, और इसको ऐसे मूव करते जाएंगे इस तरीके से, और इसको आगे इधर मूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट बोल्ड कर लेने हैं ताकि नजर आए पॉइंट कि इन पॉइंट से हमारी लाइन गुजर रही है। अब ये देखिए, ये हमारा जो ग्राफ है ये हमारे पास किसका है, y इज इक्वल टू 1/x-3, यानी जहां पे फंक्शन अनडिफाइन होगा, यहाँ पे 3 अगर पुट करें, फंक्शन अनडिफाइन होता है तो 3 को टच नहीं करेगा। तो 3 वाली लाइन है ये वाली, इसको ये ग्राफ कभी टच नहीं करेगा, बहुत करीब जाएगा, देखें करीब तरीन जा रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा। इधर से देखें तो x एक्सिस के करीब जा रहा है, ठीक है, लेकिन टच नहीं कर रहा। तो ये इस फंक्शन की खास बात है, ये ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करके कि कहाँ पे हमने इसको ड्रा करना है, कहाँ पे टच नहीं करना, ये आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 2/x+3। अब अगेन देखें हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है, जब भी हमारा वेरिएबल फ्रैक्शन के नीचे होगा तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये किस वैल्यू पे अनडिफाइन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 हम इसमें पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से आगे भी पुट कर सकते हैं, पीछे पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से पीछे हमारे पास आएगा -1, -2 एंड -3, ये पुट करेंगे। और 0 से आगे क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये हम जो है 6 वैल्यूज पुट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं जल्दी से और ग्राफ ड्रा करते हैं। तो हमारे पास y हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हम x जो है वो पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास y क्या आ जाएगा 2/-3 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 2 और -3 ये हमारे पास माइनस में आएगा, 2/3 इसको डिवाइड करते हैं और फिर इसको 3 में ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है पॉइंट में आने जा रहा है, ठीक है। तो 2/3 हमारे पास क्या आता है, ये आता है हमारे पास 0.6, यानी 0.66 है तो 0.7 कर देते हैं इसको, 0.7 प्लस हमारे पास क्या है 3 है, तो ये आपने करना है 3 माइनस 0.7, तो ये हमारे पास आ रहा है 2.3, पॉजिटिव का 2.3 आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने x जो है वो -2 पुट करना है, y इज इक्वल टू 2/-2 प्लस 3 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 और -2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा -1 और प्लस आगे 3 है, तो 3 से 1 निकाले हमारे पास 2 बच जाएगा। उसके बाद आपने पुट करना है x इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे पास y क्या बन जाएगा 2/-1 आ जाएगा प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 1 2 ही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो -2 प्लस 3 बन जाएगा, 3 में से 2 निकालें 1 बच जाएगा। आगे चलते जाएं, 0 हमने पुट नहीं करना, यहाँ पे देखें 0 पे अनडिफाइन होता है फंक्शन हमारा, अगर आप पुट भी करेंगे तो मेथड आएगा। तो हमने यहाँ पे अगेन x1 पुट करना है, x1 तो हमारे पास y यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1 प्लस 3, यानी 2 और 1 क्या होता है 2 होता है, प्लस 3 ये 5 बन जाएगा। उसके बाद x2 पुट करना है आपने, y इज इक्वल टू 2/2 और प्लस 3 आ जाएगा। देखें 2 और 2 कितना बन जाएगा 1 बनेगा, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो ये मैं ड्रैग कर रहा हूँ ज़रा, तो आपने ये मैनेज कर लेना है। उसके बाद लास्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे 2/3 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 2 और 3 क्या आया था हमारा, देखें 0.7 आया था,
तो वो नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आएगा, 0.7 प्लस 3 है, इसका मतलब क्या हुआ 3.7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इनको हम उधर पुट करते हैं। हमारे पास x माइनस 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.3 आया था, ठीक है। और उसके बाद -2 पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 2 आया। -1 पुट किया, हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। और उसके बाद हमने x1 पुट किया, आंसर हमारा 5 आया। और x2 पुट किया, हमारे पास आंसर 4 आया। x3 पुट किया, आंसर हमारा 3.7 आया। ठीक हो गया। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अब ग्राफ ड्रा करना है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखें हमारा कहाँ पे है हमारी वर्टिकल लाइन, जहाँ पे अनडिफाइन है 0 पे, इसका मतलब 0 हमारा सेंटर में आएगा। ठीक है, हमने उस तरफ भी जाना है और उस तरफ भी जाना है, तो इसको हम सेंटर में बनाएंगे लाइन को। जो हमारा y एक्सिस है ये हमारा सेंटर में बनेगा और यहाँ पे हमारे पास बनेगा x एक्सिस। तो इसको हम बना लेते हैं पहले। सो ये हमारे पास आ गया x एक्सिस और ये आ गया y एक्सिस। ठीक है, अब देखें x हमारा कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 -1 -2, ये हमारा 0 है। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 रखते हैं और यहाँ पे हम 2 रखते हैं और यहाँ पे 3 रखते हैं और यहाँ पे -1 -2 और -3। आपने इंचेस की फॉर्म में स्केल रखेंगे तो 1 इंच पे 1 को रखेंगे, 2 पे 2 को रखेंगे, आपका ग्राफ अच्छा बनेगा। उसके बाद देखें हमारी जो वैल्यूज हैं y की वो कहाँ तक जा रही हैं, वो पॉजिटिव जा रही हैं। ठीक है, देखें 2.3 2 1 5 4, तो हम 5 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ज़रा जो ग्राफ है हमारा यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो पूरे आ जाएं। यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं 5 तक, हमारे पास यहाँ पे 1 बनेगा और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अब पुट करें, हमारे पास x -3 है, y क्या है 2.3 है, यानी x -3 और इसके सामने y क्या है पॉजिटिव का 2.3, यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा x -3 और y बिल्कुल 2 से थोड़ा सा ऊपर। तो इसको ड्रा करते हैं पॉइंट को, x -3 इस तरह लाइन जाएगी और 2 के थोड़ा सा ऊपर मैं ड्रा कर रहा हूँ आइडिया से, आपने स्केल से लगानी है। आप स्केल से इधर भी लाइन लगा दें डॉटेड और इधर भी 3 के ऊपर लाइन लगा दें तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद -2 पे 2 है तो x -2 और y हमारा एग्जैक्ट 2 है, तो -2 पे एग्जैक्ट हमारा ये 2 बनेगा। ठीक है, उसके बाद x -1 है, y क्या है हमारा 1 है, तो x -1 और y 1 ये बन गया हमारा। उसके बाद 0 पे अनडिफाइंड है, यहाँ पुट नहीं करना हमने, 1 पे पुट करना है। तो 1 पे हमारे पास क्या है, वैल्यू 5 है, तो 1 के सामने बिल्कुल आपने ऊपर जाना है 5। ठीक है, 1 के सामने x1 और y 5, उसके बाद x2 और y 4, x2 एंड y 4, यहाँ पे इस तरफ जाना है x2 एंड y 4। आई होप सो ये लाइन सीधी होगी, मैं आइडिया से ड्रा कर रहा हूँ, आपने स्केल से ड्रा करनी है। और x3 पे क्या हमारे पास 3.7 है, तो x3 और y क्या है 3.7 यानी 4 के बिल्कुल करीब है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रा करेंगे थोड़ा सा उसके नीचे, 3 के सामने और 4 के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ये पॉइंट ड्रा हो गए, अब इनको ड्रा करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखना है कि हमारे पास फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइंड था। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो 0 पे अनडिफाइंड था, यानी 0 को हमने टच नहीं करना। अब देखिए ये पॉइंट हमारे कम हो रहे हैं, इसका मतलब लाइन कहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है। तो इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से, इसको मिलाते हुए इसको आपने नीचे लेके आना है और इधर जो है इसको आगे छोड़ देना है एरो लगा के कि नीचे जा रहा है ये वाला। ठीक है, 3-4 पॉइंट हमने लगा लिए, तो ये हमारा ग्राफ इधर जा रहा है। और इसका देखें तो इसका नीचे नहीं आ रहा हमारा, ये देखें इस तरह जा रहा है, कम होता जा रहा है, 4 के करीब है, 4 थोड़ा सा नीचे है। इसका मतलब इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, इस तरह नहीं कि इस तरफ आ जाएगा। आपने इसको इस तरह स्टार्ट करना है, ज्वाइन करते हुए ऊपर लेके जाना है इसको। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो इसको मैं ऐसे डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो आप बुक पे आप मुझे देख लें ये ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, आप भी अगर बनाएं तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ऊपर बना दें। चलिए हम इसको बना ही लेते हैं, पॉइंट आप नोट कर लें इसके, मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपके लिए। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ पॉइंट्स को, तो इसको ज़रा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपके लिए ये ग्राफ जो है वो क्लियर हो जाए कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो ऊपर जो हमारा 0 को टच नहीं करेगा, 0 के करीब चला जाएगा। तो मैं इसको ज़रा बढ़ा रहा हूँ अब लाइन को, वर्टिकल लाइन को, ये हमारी ऊपर जाएगी और पॉइंट हम और लगा देते हैं 5 6 एंड 7 इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये हमारी जो लाइन है ये 0 के करीब जाती हुई ऐसे इस तरफ जाएगी, 0 को टच नहीं करेगी बल्कि उसके करीब 3 जाएगी। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू आई थिंक 2/x था प्लस 3 है। तो ये हमारे पास जो है 2 ग्राफ ड्रा हो गए हैं। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट 7 पार्ट करना था हमने बट लाइट नहीं है, उससे थोड़ा वीडियो में इशू आ जाए, तो आज हम स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे जो 2 टाइप्स हैं यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड रेसिप्रोकल फंक्शन, पार्ट 1 2 3 4 क्लियर हो गया है। उसके बाद हमारे पास इसके 3 पार्ट रह गए हैं, 5 6 7 क्वेश्चन नंबर 3 के, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा।
थोड़ा सा मुश्किल है, आपने कंसेप्ट समझना है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो है इन पार्ट्स में 2-2 लाइंस ड्रा करनी पड़ेंगी आप, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा केयरफुली सॉल्व करना है आपने। 4 नंबर का लॉन्ग यहाँ से आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।